जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदवाड़ो सूरज में। आपने सच्ची देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम के लिए बलिदान की ढेरों कहानियां सुनी होगी, लेकिन यह राजस्थान की वीरांगना की अद्भुत कहानी है। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ की हाडी रानी की, जिन्होंने मातृभूमि के लिए और अपने राजा की जीत के लिए इतना बड़ा बलिदान किया है कि शायद ही किसी ने किया हो। हाडी रानी एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अपने पति और को उसका फर्ज याद दिलाने के लिए अपना सिर ही काट कर पेश कर दिया। रानी ने खुद की कुर्बानी देकर बलिदान की मिसाल पेश की और इतिहास के पन्नों पर ऐसा करने वाली एकमात्र वीरांगना कहलाई। आइए जानते हैं हाडी रानी की वीर गाथा। हाडी रानी बूंदी के हाडा शासक की बेटी थी, जिनकी शादी मेवाड़ के सलम्बर ठिकाने के सरदार रावत रतन सिंह चूड़ावत से हुई। राजपूत समाज में प्रथा है कि शादी के पश्चात भी दुल्हन अपने पिता के उपनाम से ही जानी जाती है, इसलिए उन्हें हाडी रानी के नाम से ही जाना जाता है। हाडी रानी विवाह के महज एक हफ्ता ही हुआ था कि यहाँ तक कि रानी के हाथों की मेहंदी तक नहीं छूटी थी कि उनके पति को युद्ध में जाने का फरमान आ गया। यह फरमान मेवाड़ के राजा राणा राज सिंह ने औरंगजेब की सेना को रोकने के लिए भेजा था, जिसके बाद सरदार चूड़ावत ने अपने सैनिकों को युद्ध की तैयारी और कूच करने का आदेश दे दिया था। लेकिन सरदार हाडी रानी से दूर नहीं जाना चाहता था। एक राजपूत युद्ध भूमि में अपने शीश का मोह त्याग कर उतरता है और जरूरत पड़ने पर सिर काटने से भी नहीं पीछे हटता। इसलिए सरदार चूड़ावत को अपनी रानी की चिंता मन ही मन खाए जा रही थी। राजा को मन में संदेह था कि अगर उन्हें युद्ध भूमि में कुछ हो गया तो उनकी रानी का क्या होगा। लेकिन एक राजपूतानी स्त्री होने के नाते हाडी रानी ने अपने पति सरदार चूड़ावत को बेफिक्र होकर युद्ध के लिए कूच करने को कहा और यह भी कहा कि वे उनके बारे में चिंता नहीं करें, और राजा की विजय की कामना करते हुए उन्हें विदा किया। सरदार रतन सिंह चूड़ावत एक राजा होने के नाते अपने फर्ज को निभाने के लिए युद्ध भूमि के लिए निकल तो पड़े, लेकिन पत्नी प्रेम राजा को विजय से दूर ले जा रहा था। सरदार इस बात से व्याकुल था कि वे अपनी रानी को कोई सुख नहीं दे सके, इसलिए कहीं रानी उनको भुला नहीं दे। इसलिए राजा ने रानी के पास संदेशवाहक से एक पत्र भी भेजा और इस पत्र में लिखा था कि प्रिय, मुझे भूलना नहीं, मैं युद्ध भूमि से जरूर लौट कर आऊँगा। और इसके साथ ही इस पत्र में राजा ने अपनी पत्नी से उसकी अनमोल चीज निशानी के तौर पर मांगने का भी प्रस्ताव रखा और कहा कि वे राजा को कोई ऐसी चीज भेंट दे जिसे राजा आपकी याद आने पर देखकर अपना मन हल्का कर सके। हाडी रानी राजा का यह पत्र देखकर चिंता में पड़ गई और यह सोचने लगी कि अगर उनके पति इस तरह पत्नी मोह से घिरे रहेंगे तो शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे। फिर क्या था, मातृभूमि के लिए हाडी रानी ने खुद का बलिदान देने का फैसला लिया। हाडी रानी ने अपने पति को उनका कर्तव्य याद दिलाने के लिए और पति का मोह भंग करने के लिए जो किया, उसके बारे में प्रसिद्ध कवि श्री कन्हैयालाल सेठिया ने जो एक पंक्ति में लिखा वो सुनाता हूं आपको। चूंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो छत्राणी। जब संदेशवाहक ने राजा चूंडावत के सामने हाडी रानी के अंतिम निशानी के रूप में रानी का कटा सिर देख पेश किया, तब राजा अपनी फटी आंखों से अपनी पत्नी का सिर देखता रह गया और इस तरह राजा का मोह भंग हो गया था, क्योंकि राजा की सबसे प्रिय चीज उनसे छिन गई थी। फिर क्या था, चूड़ावत सरदार विजय प्राप्ति करने के लिए रानी का कटा सर अपने गले में लटकाकर शत्रुओं पर टूट पड़ा और औरंगजेब की सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया। इस जीत का श्रेय सिर्फ शौर्य को ही नहीं बल्कि वीरांगना हाडी रानी के उस बलिदान को भी जाता है। आज के परिप्रेक्ष्य में आप देख सकते हैं कि बहुत बार हमारे प्रियजन हमारे मोह की वजह से हमारे कर्तव्य में बाधा बन जाते हैं। वहीं राजस्थान के मेवाड़ की हाडी रानी की वीर गाथा वाकई लोगों को प्रेरणा देने वाली है और त्याग, बलिदान और कर्तव्य की भावना को जगाने वाली है। हाडी रानी ने अपने पति को जीतने के लिए न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि एक ऐसा बलिदान दिया जो हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। इस तरह से वीरांगना हाडी रानी ने इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उनके मातृभूमि के त्याग और बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।